पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह का गुजर एक खेत पर से हुआ जहां पर उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने अपनी इस्तात के मुताबिक बादशाह को कुछ खाने पीने की पेशकश की। बादशाह किसान की मेहमान नवाजी काफी मुतासिर हुआ और उससे बातें करने लगा। बादशाह ने पूछा, कितने पैसे कमा लेते हो? किसान बोला, अलीजा 4 अशरफी आमदन हो जाती है। खर्च कैसे करते हो? उसने जवाब दिया, जनाब 1 अशरफी खुद पर खर्च करता हूँ, 1 अशरफी कर्ज देता हूँ और 1 अशरफी कर्ज की वापसी में देता हूँ और 1 अशरफी कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं समझा नहीं। किसान बोला, अलीजा 1 अशरफी अपने और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ, 1 अशरफी अपनी औलाद पर खर्च करता हूँ, यानी कि कर्ज देता हूँ, ताकि जब मैं और मेरी बीवी बूढ़े हो जाएं तो हमारी खिदमत करें। 1 अशरफी अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ, कर्ज की वापसी, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। और 1 अशरफी खैरात करता हूँ, यानी कुएं में फेंक देता हूँ, क्योंकि उसका बदला मैं इस दुनिया में नहीं चाहता। दुनिया में 90% नाकामी सिर्फ इस वजह से होती है कि लोग अपनी मनसूबा बंदी गलत लोगों के सामने खोल देते हैं। कामयाबी खामोशी में पैदा होती है, शोर में तबाह हो जाती है। जिंदगी में नाकामी किस्मत से नहीं होती, आदतों से होती है। मुसन्निफ ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें वही हैं जो कल थीं, तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी वही होगा जो आज है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आप अपनी जिंदगी को बदले बगैर जिंदगी से तब्दीली की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, जो कि मुमकिन नहीं। दुनिया आज भी बहादुर लोगों के आगे बेच जाती है और सुस्त लोगों को पीछे फेंक देती है। जो इंसान रिस्क लेने से डरता है ना, वो हमेशा उस इंसान के नीचे काम कर रहा होता है जो रिस्क ले सकता है। और एक खास बात याद रखें कि टाइम इज द रियल करेंसी। पैसा दोबारा आ सकता है, वक्त कभी भी नहीं। तुम्हारी जेब में अगर 5 पाउंड है ना, वो इतने कीमती नहीं है जितना तुम्हारा 1 घंटा। लेकिन अजीब बात पता है क्या है कि दुनिया ज्यादातर वक्त बर्बाद कर देती है और पैसे को संभाल के रखती है। दुनिया तुम्हें उतना देगी जितनी तुम्हारी कीमत है, और तुम्हारी कीमत तुम्हारी महारत से लगती है, तुम्हारी जज्बात से नहीं। अब जितना सीखते जाएंगे, कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। पानी वहीं से पियो जहां से घोड़ा पीता है, क्योंकि नस्ली घोड़ा नापाक पानी को मुंह नहीं लगाता। सुकून से सोना हो तो चारपाई वहीं बिछाओ जहां बिल्ली सोती है, क्योंकि बिल्ली हमेशा पुरसुकून जगह का ही इंतखाब करती है। फल वो खाओ जिसे कीड़ा खाए बगैर छू कर गुजरा हो, क्योंकि कीड़ा सिर्फ पक्के फल को ही तलाश करता है। घर उस जगह बनाओ जहां सांप धूप सेकने के लिए कुंडली मारता हो, क्योंकि सांप सिर्फ ऐसी जगह का इंतखाब करता है जो मजबूत और पुख्ता होने के साथ सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हो। पानी के लिए खुदाई वहां करें जहां परिंदे गर्मी से बचने के लिए पनाह लेते हो, क्योंकि जहां परिंदे पनाह लेते हैं वहां पानी होता है। कामयाबी चाहते हो तो सोने और उठने में परिंदों की रूटीन अपना लो, क्योंकि रिस्क की तलाश का सबसे मुनासिब वक्त का इंतखाब परिंदे ही करते हैं, जो कामयाबी का सबसे मौसर तरीका है। कामयाबी चाहते हो तो सोने और उठने में परिंदों की रूटीन अपना लो, क्योंकि रिस्क की तलाश का सबसे मुनासिब वक्त का इंतखाब परिंदे ही करते हैं, जो कामयाबी का सबसे मौसर तरीका है। मर्द की कमाई पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? एक आलम दीन के पास एक शख्स जाता है और वो ये सवाल पूछता है कि अगर एक मर्द के पास अपने घर वालों को खिलाने के लिए सिर्फ एक ही वक्त का खाना है, और उसके घर में उस वक्त जो है वो उसकी माँ भी भूखी है, उसका बाप भी भूखा है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी भूखा है और उसकी बेटी भी भूखी है, यहाँ तक कि उसका बेटा भी भूखा है। ये उस घर में मौजूद है, लेकिन एक वक्त का खाना है, तो वो किसको खिलाए? तो आगे से कहते हैं कि वो एक वक्त का जो खाना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को देना वाजिब होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उस खाने के ऊपर सब लोगों की निस्बत जो है ना, वो बीवी का हक ज्यादा है। यानी बीवी पर खर्च करना मर्द के लिए सदका भी है, इबादत भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये तीनों चीजें हैं। अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। ये वो रिश्ता है जो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वफा इसमें देखें कितनी है। माँ बाप भाई या जो बहन होते हैं, ये आपका अपना खून है। मगर बीवी वो रिश्ता है जो तुम्हारी किस्मत में लिख कर तुम्हारे नसीब से तुम्हें मिलती है, और फिर वो तुम्हारी हर थकन, हर दर्द और हर परेशानी को बांटती भी है। उसके दिल में तुम्हारे लिए दुआ भी होती है, तुम्हारी राह में कुर्बानी भी होती है। और फिर अल्लाह ने इसी रिश्ते के बारे में ये फरमाया है कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। एक गांव में एक दिन अचानक कुएं में कुत्ता गिरकर मर गया। चूंकि यही कुआं पूरे गांव के लिए पानी का वाहिद जरिया था, इसलिए सब लोग घबरा गए कि अब क्या किया जाए। किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया कि चलकर मौलवी साहब से पूछते हैं, आखिर वही हल बताएंगे। सब लोग वफद बनाकर मौलवी साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मौलवी साहब ने सोचकर फतवा दिया, कुत्ता गिरने से पूरा कुआं नापाक हो जाता है, बेहतर यह है कि अगर मुमकिन हो तो पूरा पानी निकाल दें, और अगर पूरा मुमकिन नहीं तो 200 से 300 पानी की बाल्टियां निकाल देना काफी होगा। कुआं बहुत बड़ा था, मगर गांव वालों ने हिम्मत करके 300 डोल पानी निकाल कर फेंक दिया।
लेकिन शाम को कुछ लोग फिर भागते हुए मौलवी साहब के पास पहुंचे। मौलवी साहब, हमने पानी तो निकाल दिया मगर पानी की बू अभी तक खत्म नहीं हुई। मौलवी साहब हैरान हो गए, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा बताओ, कुएं में से कुत्ता निकाल लिया था? गांव वालों ने मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं मौलवी साहब, आपने तो कुत्ता निकालने का कहा ही नहीं था। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये हमारी पूरी कौम की तस्वीर है। हम भी हर मसले में पानी बदल देते हैं, डोल निकाल लेते हैं, कमेटियां बना लेते हैं, बयानात जारी कर देते हैं, मगर जो असल मसला, असल कुत्ता निजाम में गिरा हुआ है, उसे हाथ भी नहीं लगाते। कौम के कुएं में